पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 26 अप्रैल 2024 के डिविडेंड्स और रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के दिन एक बड़ी तादाद में कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 31 ऑफ मार्च 2024। और इन कंपनीज में से मेजॉरिटी आज के दिन ऐसी रही जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, लेकिन बहरहाल 6 कंपनीज ऐसी ज़रूर हैं जिन्होंने आज के दिन डिविडेंड का ऐलान किया। इन 6 कंपनीज के रिजल्ट्स के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। कल जो वीडियो बनाई थी उसमें चूँकि फॉर्मेट या पैटर्न जो था उसको चेंज किया गया था और आपसे राय मांगी गई थी कि जो नया पैटर्न है इसको फॉलो किया जाए या प्रीवियस फॉर्मेट को ही रहने दिया जाए। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया और नया जो पैटर्न है उसको ही फॉलो किया जा रहा है। आज की वीडियो में भी आपके जो फीडबैक है उसको मद्देनज़र रखते हुए साथ साथ कुछ दीगर सजेशंस भी थी कंटेंट के हवाले से, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्लूड किया जा रहा है। अब जो पहली कंपनी है जिसने आज डिविडेंड का ऐलान किया वो है लाल पीर पावर लिमिटेड LPL। और ये वो कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में से है और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। लाल पीर ने पहले क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, और इसने ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया, यानी कि 20% डिविडेंड इसने अनाउंस किया। अब अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इस कंपनी की अर्निंग्स इस पहले क्वार्टर में रही अर्निंग पर शेयर ₹3.81, और पिछले साल जो पहला क्वार्टर था उसमें इसकी जो EPS थी वो थी ₹2.69। तो यहाँ पर हमें वाज़े तौर पे एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इसकी अर्निंग्स के अंदर नज़र आ रही है। अब अगर प्राइस की बात करें तो एज़ ऑफ नाउ आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इस कंपनी के शेयर की वो है ₹21.81 पे, जबकि हम प्राइस रेंज देखें 52 वीक्स की और आज की, तो आज के दिन जो लोवेस्ट था वो था ₹20.17 और जो हाई है वो ₹21.81। तो मतलब ये कि आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई वो हाई पे हुई, क्योंकि आज एक अच्छे रिजल्ट के बाद ये अपर लॉ पे चला गया था। 52 वीक्स यानी एक साल की रेंज अगर आप देखें तो ₹12.72 और ₹32.97 के बीच में ये ट्रेड होता रहा। तो अभी भी जो 52 वीक्स की हाई है उससे काफ़ी नीचे है, और आने वाले दिनों में मेरी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है आज के रिज़ल्ट को लेके वो यही है कि ये मज़ीद अच्छे तरीके से ऊपर जा सकता है और एक दो मज़ीद अपर लॉक्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल और भी दीगर फैक्टर्स हैं, मार्केट ओवरऑल अगर चलती है तो तब ही इंडिविजुअल शेयर्स भी चलते हैं, तो ये चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है। अगर हम डेट्स की बात करें तो आज जो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है ₹2 का, इसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है वो है 9th ऑफ मई 2024, एक्स डेट इसकी 7th ऑफ मई और स्पॉट डेट है 6th ऑफ मई 2024। जबकि अगर हम इसकी डिविडेंड ROI कैलकुलेट करें, ₹1,00,000 एज एन एग्जांपल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज की जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर, और उस पर डिविडेंड की कैलकुलेशन अगर हम करें तो वो बनता है तकरीबन ₹9,170 बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट है, एक छोटे शेयर में ₹2 का डिविडेंड आना, और वो भी पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ। और एक और चीज़ ये है कि माजी में भी आप देखें तो वक्तन फ़वक्तन लाल पीर की तरफ से अच्छा डिविडेंड आता रहा है। आल्दो कि ये जो पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ देयर जो पावर जनरेशन या पावर कैपेसिटी है उसके हिसाब से बात करें तो ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड और इन टर्म्स ऑफ पे आउट्स ये एक अच्छी कंपनी है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है आज की लिस्ट में वो भी पावर सेक्टर में से है, PKGP यानी पाक जन पावर लिमिटेड। और इसने इसकी अगर हम शरिया कंप्लायंस की बात करें तो एज ऑफ नाउ जो KMI इंडेक्स है उसका हिस्सा ये कंपनी नहीं है। इसने भी आज ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया, यानी कि 20% डिविडेंड। और अगर इसकी अर्निंग्स देखें तो इसकी अर्निंग्स पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी ₹4.56 और इस साल ये बढ़ के हो गई ₹4.98। तो इसकी अर्निंग्स के अंदर भी एक अच्छा इजाफा हमें नज़र आ रहा है। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर एक फ़र्क नज़र आ रहा है। लाल पीर ₹20-21 का शेयर है और उसने ₹2 का डिविडेंड दिया, और इस कंपनी की बात करें तो ये ₹53 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो उस पे इसने ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो आज के दिन का जिसका हाई लगा वो ₹53 और लो है इसका ₹52। तो आज के दिन के हाईएस्ट पे ये क्लोज हुआ। और 52 वीक्स की रेंज देखें तो ₹54.66 इसका हाई रहा और ₹29 इसका लो रहा। तो अभी ये 52 वीक्स के हाई के भी बहुत करीब है। अगर हम डेट्स देखें तो इसकी बुक क्लोजर डेट भी 9th ऑफ मई है कि, और जो इसकी एक्स डेट है वो 7th मई और स्पॉट डेट इसकी 6th ऑफ मई 2024 है। और अगर हम इस पे डिविडेंड ROI की कैलकुलेशन करें, ₹1,00,000 अगर डिविडेंड पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें और उस पे कैलकुलेट करें कि कितना डिविडेंड आपको मिल सकता है, तो वो तकरीबन ₹3,774 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन।
अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो एक महंगा शेयर है, महंगा इन द सेंस कि इसकी जो प्राइस है रुपीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा है, वो है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड, जो कि फूड सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी। और इसने आज जो डिविडेंड ऐलान किया वो है 143 रुपीज़ का। और इसकी अगर अर्निंग्स को देखें तो 526 रुपये 89 पैसे इसकी अर्निंग्स थी पिछले साल पहले क्वार्टर की। और इस साल जो पहला क्वार्टर है उसमें इसकी अर्निंग काफ़ी डिक्लाइन हुई है, 285 रुपये 87 पैसे। अब ये डिक्लाइन जो है इसका इन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ भी मेंशन किया है कि जो कंज्यूमर की जो हमारे यहाँ, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट्स बनाती है और दीगर इससे रिलेटेड नॉन एसेंशियल जो आइटम्स हैं वो भी बनाती है, तो हमारी जो इन्फ्लेशन है इस वक्त मुल्क के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है और उस वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो मुतासर हुई है। तो जब लोगों की परचेजिंग पावर मुतासर होती है तो इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं उनकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ज़ुमरे में नहीं आती, काइंड ऑफ लग्जरी के ज़ुमरे में आती हैं या नॉन एसेंशियल के ज़ुमरे में आती हैं, तो उनकी जो सेल है वो निस्बतन कम हो जाती है। तो इसी तरह इनकी सेल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कमी हमें देखने को मिली। अगर प्राइस की बात करें तो ये 20,000 रुपये के ऊपर आज ट्रेड हो रहा है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता इस कंपनी के शेयर में। और अगर इसकी प्राइस रेंज देखें तो आज जो लो था वो सॉरी ये अपोजिट मैंने लिख दिया, इसका जो हाई था वो 21,499 था और जो लो था वो था 20,000। इसी तरह 52 वीक्स का अगर आप हाई देखें, यहाँ पर अपोजिट लिख दिया मैंने गलती से, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जो इसका 52 वीक्स का हाई था वो 25,500 और जो लो था वो 17,700 था। अगर बुक क्लोजर डेट देखें इसकी तो वो है 7 मई, एक्स डेट इसकी 3 मई और स्पॉट डेट है 2 मई 2024। जबकि ROI कैलकुलेट करें डिविडेंड पर्सपेक्टिव से तो कोई अच्छा डिविडेंड नहीं बनता, सिर्फ 715 रुपये डिविडेंड बनता है अगर आप 1 लाख रुपए की शेयर लेते हैं आज की प्राइस पे। तो जैसे मैंने पहले बात की कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 20,000 रुपये का शेयर है, तो लाख रुपए के आप शेयर लेते हैं तो सिर्फ 5 शेयर तकरीबन आपको मिलते हैं। तो 20,000 रुपये के शेयर पे 143 रुपये का डिविडेंड एज सच, सिर्फ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई इतना ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा। अब जो अगली कंपनी है लिस्ट में वो है BWHL बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी है और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और इसने आज जो डिविडेंड ऐलान किया वो है 3 रुपये का, यानी 30%। और चूंकि ये वो कंपनी है जिसका ईयर एंड जून में होता है, तो अभी जो इसने रिजल्ट ऐलान किया वो थर्ड क्वार्टर का है, तो इससे पहले के 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ जो इसने टोटल डिविडेंड अब तक दिया था वो था 7 रुपये। तो इस तरह टोटल मिला के अब तक का जो इसका डिविडेंड बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 3 क्वार्टर्स का मिला के वो बनता है 10 रुपये। अर्निंग्स की अगर बात करें तो इसकी अर्निंग्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई हैं, 7 रुपये 94 पैसे इसकी 3 क्वार्टर्स की यानी 9 मंथ्स की अर्निंग्स थी प्रीवियस ईयर की। और इस साल ये बढ़ के 12 रुपये 25 पैसे पे गई है। अगर प्राइस की बात करें तो जो करंट प्राइस है इसकी शेयर की वो है 170 रुपये। और 52 वीक्स की रेंज देखें तो इसका जो आज के दिन की खास तौर पे बात करें तो लो जो था वो 165 और हाई 175, जबकि 52 वीक्स का जो लो था वो 61 रुपये और हाई 196। काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको इसमें नज़र आ रही है और अभी की जो प्राइस है ये 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब है। अगर डेट्स देखें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 8 मई 2024, एक्स डेट है इसकी 6 मई और स्पॉट डेट बनती है 3 मई 2024। जबकि ROI अगर हम इसका कैलकुलेट करें डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं आज की प्राइस के ऊपर तो लगभग 1765 रुपये बनते हैं इस पर आपका डिविडेंड की मद में, बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद जो अगली कंपनी इस लिस्ट में वो है HMB हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड, बैंकिंग सेक्टर में से, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और इसने आज जो डिविडेंड ऐलान किया वो पहले क्वार्टर का था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 और इसने 25% यानी 2.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। अगर इसके हम अनकंसोलिडेटेड EPS की बात करें तो वो 5 रुपये 63 पैसे रही, पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी 5 रुपये 46 पैसे। तो एक इम्प्रूवमेंट बहरहाल हमें इसकी अर्निंग्स के अंदर इस क्वार्टर में भी नज़र आ रही है। जबकि कंसोलिडेटेड EPS देखें तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर पैटर्न नज़र आ रहा है, 5 रुपये 49 पैसे पिछले साल के पहले क्वार्टर में कंसोलिडेटेड EPS थी और इस साल ये बढ़कर 5 रुपये 68 पैसे पे चली गई। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के शेयर की आज की अगर ट्रेडिंग प्राइस की बात करें तो आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 60 रुपीज़ 90 पैसा पे हुई। अब इसके बाद अगर हम इसकी प्राइस रेंज को देखें तो आज के दिन जो इसका लोवेस्ट रहा वो है 56.02 और जो हाईएस्ट रहा वो 61 रुपये 89 पैसे। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है इसके आज के हाई के काफ़ी करीब हुई है।
52 वीक्स में देखें तो 27 रुपये 33 पैसे इसका लो रहा और 62 रुपीज़ 99 पैसा इसका हाई रहा। तो अभी जो इसकी प्राइस है वो इसके 52 वीक्स के हाई के भी बहुत करीब है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो बुक क्लोजर डेट इसकी बनती है 9 मई 2024, एक्स डेट 7 मई और स्पॉट डेट बनती है 6 मई 2024। जबकि ROI कैलकुलेशन अगर हम इसकी करें 1 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के शेयर्स पे आज की प्राइस में, तो जो आपको डिविडेंड उस पर मिल सकता है वो लगभग 4105 रुपये है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स लिमिटेड SHFA, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और इसने आज जो डिविडेंड ऐलान किया वो है ₹1.5, यानी कि 15%। जबकि प्रीवियस डिविडेंड की बात करें तो इसने प्रीवियस कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था प्रीवियस 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ, क्योंकि ये इसके तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट था, इसका ईयर एंड जून में होता है। अगर हम EPS इसकी बात करें अनकॉन्सोलिडेटेड तो 18 रुपये 24 पैसे इसकी EPS थी पिछले साल के पहले क्वार्टर में। इस साल ये कम होकर 16 रुपये 87 पैसे रह गई, थोड़ा सा डिक्लाइन हमें इसमें देखने को मिला। जबकि कंसोलिडेटेड EPS देखें तो वहाँ पर भी तकरीबन सिमिलर पैटर्न हमें नजर आ रहा है। 18 रुपये 44 पैसे इसकी पिछले साल के 3 क्वार्टर्स की EPS थी और इस साल ये कम होकर 16 रुपये 62 पैसे रह गई। करंट प्राइस की बात करें तो 134 रुपये पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स लिमिटेड का शेयर ट्रेड हो रहा है और 52 वीक्स की रेंज देखें तो 109 रुपये इसका लो और 152 रुपये हाई रहा। आज के दिन जो लो रहा है इसका वो 131 और हाई रहा 135 का। इसके बाद अगर हम डेट्स देखें तो 10 मई 2024 इसकी बुक क्लोजर डेट है। इसकी एक्स डेट बनती है 8 मई 2024 और स्पॉट डेट बनती है 7 मई 2024। अगर हम डिविडेंड ROI इसका देखें तो 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स लिमिटेड के शेयर्स में आज की प्राइस पे, तो उस पर जो आपको डिविडेंड मिल सकता है वो लगभग 1119 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट का ऐलान किया और डिविडेंड अनाउंस किया। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई नॉलेज पर्पस के लिए ये आपके लिए यूज़फुल होगी। ये कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन को कैसे कंज्यूम करना है और इसकी बेसिस पे कैसे डिसीजन लेना है वो डिपेंड करता है आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट पे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं और स्ट्रेटजी है उसके ऊपर। बहरहाल मकसद ये होता है कि सारा डेटा एक्यूमुलेट करके रिसर्च करके आपके सामने रखा जाए ताकि आप बेहतर तौर पे अपने डिसीजन ले सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।